अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज से कुछ अरसा पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तानी उन एक्ट्रेसेस के बारे में जो माजी में बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी लेकिन न जाने कहाँ गायब हो गई। वो माजी में बहुत मशहूर हुआ करती थी लेकिन उनके बारे में कोई नहीं जानता कि अब वो कहाँ है। लेकिन अब जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा उन एक्ट्रेसेस के बारे में जो रिसेंटली अभी 3-4 साल पहले तक बहुत बड़ी स्टार थी लेकिन न जाने फिर कहां गायब हुई, कोई नहीं जानता। आज की इस वीडियो में उनके बारे में कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगा जो पहले आप नहीं जानते थे। उनके कैरियर के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में जानकर आपको अच्छा लगेगा। लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर पप्पी करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सनम बलोच की। तो सनम बलोच ने अपने कैरियर का आगाज होस्ट के तौर पर किया, बहुत सारे शोज को होस्ट किया और उसके बाद 2008 में हुमायूं सईद ने अपने सुपरहिट ड्रामे दुराहा में इनको सपोर्टिंग रोल दिया। फिर ड्रामा सीरियल नूरपुर की रानी में इनको लीड रोल मिला और उसकी वजह यह थी कि उनको एक खूबसूरत और मासूम चेहरे वाली हीरोइन दरकार थी और ये चेहरे से काफी मासूम थी। और उस वक्त मैंने भी इनके साथ ड्रामा सीरियल नूरपुर की रानी में काम किया। डॉक्टर क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि कहीं ना कहीं से तो रेगुलर चेकअप करवा ही रहे होंगे। एनीथिंग सीरियस? अब ये मत कहिएगा कि आपको मालूम नहीं कि शी इज एक्सपेक्टिंग। इसके बाद बेशुमार ड्रामों में हीरोइन के तौर पर काम किया और इनके मशहूर ड्रामों में से हैं दास्तान, दाम, अकबरी असगरी, दुरे शहवार, कंकर, एक थी मरियम। एक्टिंग के साथ साथ होस्टिंग भी करती रही, कभी ARY पर, कभी समा पर काम करते हुए अपने कुलीग अब्दुल्ला फरतुल्ला से इनको मोहब्बत हो गई और 2013 में इन्होंने उनसे शादी कर ली। अब्दुल्ला फरतुल्ला वो हैं जिन्होंने ड्रामा सीरियल काबली पुलाव में बारान का किरदार अदा किया था। इनकी शादी 5 साल तक चल सकी और उसके बाद डाइवोर्स हो गई और ये बड़ी अफसोसनाक खबर थी। इनकी डाइवोर्स में एक ही बात अच्छी थी कि ये सब कुछ बड़ा खामोशी से हुआ। दोनों ने एक दूसरे से अपने रास्ते जुदा किए लेकिन किसी ने भी एक दूसरे पर कीचड़ नहीं उछाला, बहुत ही खामोशी के साथ अपने अपने रास्ते चले गए। और फिर 2020 में इन्होंने एक बार फिर से शादी की। इनकी अब माशाल्लाह से खूबसूरत बेटी भी है और 6 साल पहले इन्होंने आखिरी ड्रामा किया था जिसका नाम था खास। उसके बाद इन्होंने शोबिज इंडस्ट्री में कोई काम नहीं किया और ना ही कोई ड्रामा किया और ना ही शोबिज इंडस्ट्री को छोड़ने की कोई वजह बताई। शायद वो अपनी फैमिली को टाइम देना चाहती हैं या फिर लोगों के दिलों में हीरोइन के रूप में ही जिंदा रहना चाहती हैं। मायरा खान और हुमायूं सईद की सुपरहिट फिल्म बिन रोए सबसे पहले इनको ऑफर हुई थी और इन्होंने साइन भी कर ली थी, लेकिन बाद में इन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया अपनी शादी की डेट्स और मॉर्निंग शोज की वजह से। आज सनम बलोच के बारे में सुनकर आपके दिमाग में क्या आया वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेलिब्रिटी की तरफ और बात करते हैं आयशा खान के बारे में। आयशा खान ने अपने कैरियर का आगाज 1998 में किया और असल शोहरत इनको 2003 में पीटीवी के ब्लॉकबस्टर ड्रामे मेहंदी से मिली। इन्होंने अपने 20 साल कैरियर में 50 से ज्यादा ड्रामों में काम किया। इनकी जोड़ी हुमायूं सईद के साथ बहुत हिट थी और हुमायूं सईद के साथ इनको लोग बहुत ज्यादा पसंद करते थे और एक बार इनके ऊपर यह अफवाह भी फैलाई गई कि ये दोनों शादी करने जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने सामने आकर कहा कि हुमायूं सईद सिर्फ मेरे अच्छे दोस्त हैं, वो शादीशुदा और अपनी जिंदगी में खुश है। बाद में पता चला कि जियो के एक ड्रामे की पब्लिसिटी के लिए जियो ने ये अफवाह फैलाई थी। इनके मशहूर ड्रामों में शामिल हैं माने ना ये दिल, महरम, शक, पारसा, वो एक पल और वसल। अब ये तो आप ही बताएंगे कि इन सारे ड्रामों में से आपका फेवरेट कौन सा ड्रामा था और किसे आपने पूरा देखा और शौक से देखा। 2016 में मिस वीट पाकिस्तान की जज भी बनी और बहुत सारी फिल्मों में भी काम किया जैसे कि वार, जवानी फिर नहीं आनी 2। 2018 में इन्होंने एक आर्मी ऑफिसर के साथ शादी कर ली। शादी के बाद इन्होंने बाकायदा तौर पर अपनी रिटायरमेंट का ऐलान किया और कहा कि यहां तक मेरा सफर बहुत अच्छा गुजरा लेकिन इस सफर का यहां पर एख्तिताम हुआ जाता है। अब मैं अपनी जिंदगी के अगले फेज पर जा रही हूं। और उसके बाद 6-7 साल से ना तो वो टीवी पर नजर आई और ना ही कहीं पर इंटरव्यू देते हुए, और यूं इनके कैरियर का एख्तिताम हुआ और वो शोबिज इंडस्ट्री से
बिल्कुल गायब हो गई। अब मैं आपको उन स्टार्स दो बहनों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्होंने अपने कैरियर का आगाज बचपन से चाइल्ड स्टार के तौर पर किया। ऐमन खान और मिनाल खान, जिन्होंने बचपन से बहुत सारे एड्स और स्पोर्टिंग रोल किए। चाइल्ड स्टार के तौर पर काम करते करते टीन एज पर पहुंचते हुए इनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इनको लीड रोल मिलने लग गए। ऐमन खान के मशहूर ड्रामों के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर आपने उनके ये मशहूर ड्रामे देखे हैं तो किसी एक किरदार के बारे में जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जिंदान, हरी हरी चूड़ियां, घर तितली का पर, इश्क तमाशा, बेदर्दी, बांदी। 2018 में 18 साल की उम्र में मशहूर एक्टर मुनीब भट्ट से इन्होंने शादी कर ली। ऐमन खान और मुनीब भट्ट को एक ड्रामे के सेट पर मोहब्बत हुई और फिर 2 साल मंगनी रही, लेकिन शादी की बहुत जल्दी थी। लेकिन ऐमन का आईडी कार्ड नहीं बना हुआ था। जैसे ही आईडी कार्ड बना इन्होंने फौरन शादी कर ली। शादी के बाद इन्होंने ना तो कोई ड्रामा किया और ना ही कोई ऐड किया, और ये भी कहती हैं कि मैंने शोबिज इंडस्ट्री को छोड़ा नहीं है, शायद कभी वापस एंट्री मारूं। लेकिन इंस्टाग्राम से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपया कमाती हैं। और इनकी माशाल्लाह से 2 बेटियां हैं जिनका ये बहुत ख्याल रखती हैं। और बहुत सारे लोग इनकी बेटियों को लेकर ट्रोलिंग भी करते हैं, बहुत बुरी बातें भी करते हैं, जो कि मुझे अच्छी नहीं लगती। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी की औलाद के बारे में। आप जब जातियात पर कमेंट्स करते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, और वो भी खुसूसन मासूम बच्चों पर। बहरहाल अब बात करते हैं इनकी बहन मिनाल खान के बारे में। इनकी बहन मिनाल खान पाकिस्तानी ड्रामों में एकदम से हिट हुई थी और इनके मशहूर ड्रामों में शामिल हैं जलन, इश्क है, नंद। 2021 में एहसन मोहसिन इकराम से उनकी शादी हुई। वो छोटे मोटे शौकिया एक्टर थे, लेकिन बेसिकली उनके वालिद बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान मोहब्बत हो गई। शादी के बाद मिनाल खान ने भी शोबिज इंडस्ट्री में कदम नहीं रखा और कहती हैं कि हम दोनों बहनों ने बचपन से लेकर टीन एज तक बहुत मेहनत की, बहुत काम किया और अपनी फैमिली को सपोर्ट किया। अब हम आराम करना चाहती हैं, लेकिन हो सकता है जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएं हम दोबारा एंट्री मारें, लेकिन हम वापस भी तभी आएंगे जब हमें शायद बड़ा कैरेक्टर मिले। अब तब तक के लिए देखते हैं कि मिनाल खान और ऐमन वापस आती हैं या नहीं। बहरहाल अगर अपनी फैमिली के साथ अच्छी जिंदगी गुजारी है तो शोबिज इंडस्ट्री में आने की जरूरत ही क्या है। अच्छी जिंदगी गुजारी है, इंस्टा से कमा रही हैं। बहरहाल आप लोग इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलते हैं उस सेलिब्रिटी के बारे में बात करने जा रहा हूं जिन्हें मैं जाती तौर पर इस तरह से जानता हूं कि जब उन्होंने अपने कैरियर का आगाज किया तो उनका पहला ड्रामा मेरे साथ था, और अगर मुझे वो क्लिप मिला तो मैं लगा भी दूंगा। जर्निश खान। जर्निश खान ने बहुत ही कम वक्त में शोबिज इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया। इन्होंने अपने कैरियर का आगाज पिंडी से किया था, लेकिन वो अपने कैरियर में उस ड्रामे को नहीं गिनती। लेकिन इनका शोबिज इंडस्ट्री से गायब होना बहुत ही कमाल है। उस बात पर मैं फिदा हूं, मैं कुर्बान हूं, और मैं चाहता हूं कि बहुत सारी लड़कियां जब उम्रे पे जाएं और उनको भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हो और उसके बाद वो सोशल मीडिया से अपनी सारी ही तस्वीरों को डिलीट कर दें, तो क्या ही बात है। जर्निश खान एक ऐसी खातून निकली हैं, ऐसी हीरोइन निकली हैं जिन्होंने कमाल कर दिया। 17 साल की उम्र में शादी कर ली और शादी को 14 साल हो गए और उम्रा करने गई और वहां पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नसीब हुई। और उसके बाद शोबिज इंडस्ट्री को खैर बात क्या कहा। जिस सफर पर वो चल पड़ी हैं, अल्लाह ताला उनको कायम दायम रखे और अल्लाह ताला शोबिज इंडस्ट्री में वापस उनको कभी ना लाए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत होना कोई छोटी बात नहीं है। देखिए, जियारत हर किसी को नहीं होती। जर्निश खान शोबिज इंडस्ट्री में थी, उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ ये सोच कर किया होगा कि वो भी बहुत पैसा कमाएंगी, दौलत कमाएंगी, और अपने कैरियर के पीक पर जाकर उन्होंने इस इंडस्ट्री को छोड़ा, तो ये छोटी बात नहीं है। और बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत सारे स्टार्स जाते हैं उम्रा करने, हज करने, बहुत सारी तस्वीरें लगाते हैं, वीडियोस लगाते हैं, लेकिन वापस आने के बाद शायद वो सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन वो कम लोग होते हैं जब वो अल्लाह के घर की जियारत करके आते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की जियारत कर कर आते हैं और वापस आते हैं, तो फिर सोचते हैं कि अब इस गुनाह वाली जिंदगी को खैर बात कह देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन बातों को ये समझते हैं कि शोबिज इंडस्ट्री में काम करना कोई गुनाह की बात नहीं है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि गुनाह तो है, ये अपने आप को तसल्ली देने वाली बात है। जिस तरह से अभी पिछले दिनों हमजा अली अब्बासी ने कहा कि शोबिज इंडस्ट्री में काम करना कोई बुरी बात नहीं है, अपने दिल को साफ रखें, दिल को साफ रखते हुए आप काम कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ने अगर मर्द और औरत को पर्दा करने का हुक्म दिया है,
अपने नफ्स पर काबू रखने का हुक्म दिया है, गैर महरम को ना देखने का हुक्म दिया है, तो फिर साथ काम करने की इजाज़त कैसे हो सकती है। बहरहाल जरनिश खान का जब मैं ये पढ़ता था हमेशा मेरा दिल बहुत खुश होता था। अल्लाह ताला आपको कायम दायम रखे। लेकिन एक और ऐसी सेलिब्रिटी है जिनका नाम है सनम चौधरी। सनम चौधरी भी बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस, खूबसूरत, और अपने कैरियर के पीक पर जाकर उन्होंने शोबिज इंडस्ट्री को छोड़ा। आइए उनके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी, देखिए सुनिए और आपको यकीनन अच्छा लगेगा। सनम चौधरी ने मॉडलिंग की दुनिया के साथ साथ टीवी और फिल्मों में भी अपना नाम बनाया, जिसकी बिना पर इनका शुमार पाकिस्तान की बेहतरीन अदाकारों में होता था और इनको कई बार बेहतरीन अदाकारा के अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। कैरियर के आगाज से एख्तिताम तक सनम चौधरी पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री की सुपरस्टार रही। फिर इन्होंने शादी की और खुशगवार जिंदगी गुजार रही थी और साथ साथ शोबिज में काम भी कर रही थी। इनके पास दुनिया की हर आसाइश मौजूद थी और इनके शौहर भी खासे खुश शक्ल और दौलतमंद हैं। लेकिन फिर काबिल रश्क जिंदगी गुजारने वाली सनम चौधरी पर ऐसा वक्त आया जिसने इन्हें उलझनों का शिकार कर दिया और दुनिया की हर नेमत और आसाइश होने के बावजूद इनका वजूद खालीपन का शिकार था। और फिर इनको अंदाजा हुआ कि जिस चीज की मुझे तलब है वो सुकून है। और फिर सनम ने कुरान मजीद को पढ़ना शुरू कर दिया और फिर इन पर हकीकत आश्कार हो गई कि दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है। जब इन्होंने अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पढ़े तो इनका वजूद शर्म से बहता चला गया कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी में गुजार दी। फिर इन्होंने बाकायदा तौर पर इस्लाम पर चलने और शोबिज की रंगारंग दुनिया को छोड़ने का फैसला कर लिया। अपने वक्त की टॉप की अदाकारा होने के बायस आज भी कई डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उनको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की ऑफर देते रहते हैं, लेकिन सनम अपने ईमान की ताकत से अपने फैसले पर डटी हुई हैं। अल्लाह इनको साबित कदम रखे। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम करते हैं जी यहीं पर खत्म। उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। सुमेर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।